नमस्कार सभी को। मेरा नाम है दीपक मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ और आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है अनजाना चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ। मेरे सामने अभी अभी आई उदयपुर जयपुर एक्सप्रेस खड़ी है। मुझे भी इसी गाड़ी से तो जाना है ना, पर न जाने क्यों मन में एक बेचैनी सी है। पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह कुछ साल पहले की एक घटना है। नवंबर 2015। ऐसी ही एक सर्द सुबह वो भी थी। उस वक्त न जाने कैसे इत्तेफाकन ही एक दोस्त की शादी में शिरकत करने जयपुर से आ पहुंचा था। उस दिन मन में एक अलग तरीके का उत्साह था और पुराने दोस्तों से काफ़ी वक्त बाद मिलने की खुशी भी थी। मैंने पहले ही वापसी का टिकट रात को चलने वाली भोपाल जयपुर एक्सप्रेस में कराया हुआ था। पर ना जाने क्यों मेरे दोस्त के बार बार कहने और सर्दी को भी देखते हुए मैंने टिकट कैंसिल करके सुबह वाली इस गाड़ी में अपने एक और दोस्त के साथ करवा लिया था। सुबह जल्दी उठकर हम स्टेशन की ओर गए। स्टेशन पहुंचे तो मेरे दोस्त की सीट कुछ 11B और मेरी 17B थी। 11C पर बैठे अंकल से काफ़ी बात बैक और रिक्वेस्ट तीनों करने के बाद भी जब वो सीट बदलने को राज़ी नहीं हुए तो कोई और चारा ना पाकर हम अलग अलग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। मैं अपनी सीट पे गया, मैंने सामान एडजस्ट किया और क्योंकि मैं पिछले 2 रातों से सोया नहीं था तो मुझे बैठते ही कब नींद आई, कब गाड़ी रवाना हुई, कब वहाँ से 3 घंटे का सफ़र तय करके अजमेर पहुंची, पता ही नहीं लगा। अजमेर आते ही लगभग काफ़ी लोग उतरे और यहाँ से काफ़ी नए लोग भी चढ़े। इसी बीच मेरे दोस्त के पास वाली सीट भी खाली हो चुकी थी और अब हम साथ बैठ सकते थे, सो बैठ गए। अब मैं सीट नंबर 11C जो कि बाहर की तरफ थी पर बैठा था। मैंने कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए थे। मैं वैसे भी किशोर कुमार का काफ़ी फ़ैन हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ। सो उस वक्त भी कोई रोमांटिक प्लेलिस्ट ही चल रही थी और तुम आ गए हो, नूर आ गया है, चल रहा था। नॉर्मली गानों से कुछ खास तो नहीं होता, पर उस वक्त तो मेरा दिल भी यही गुनगुना रहा था क्योंकि इसके बाद जो हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था। अचानक वो चढ़ी, वो जिससे मुझे उस वक्त देखते ही प्यार हो गया था, वो जिसका नाम तक पूछने की हिम्मत में नहीं जुटा पाया। उस दिन सच में मुझे मेरे एक पुराने सवाल का जवाब मिला था, मानो कि पहली नज़र में भी प्यार हो सकता है। कद तकरीबन 5 फुट 7 इंच, हल्के पीले रंग का शर्ट, ब्लू डेनिम्स, पैरों में स्नीकर्स, कंधे पर दोनों तरफ लटकाया हुआ बैकपैक, कमर तक खुले हुए बाल, छोटा माथा, करीने से सजाई हुई भवें मानो किसी कुशल कारीगर ने फुर्सत में बैठ के कलाकारी की हो। उसमें ऐसी क्या खास बात थी ये तो नहीं जानता, पर पता नहीं क्यों बस नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। मैं नहीं जानता कि क्यों मैंने अनायासी जयपुर से चित्तौड़ आने का प्रोग्राम बनाया। नहीं जानता कि रात के बजाय सुबह वापस आना ही क्यों ठीक लगा। जानता हूँ तो बस एक बात, कि मुझे उससे प्यार हो गया था। शायद प्यार भी कितना अजीब होता है ना, पता ही नहीं चलता और अचानक ये आपको अपनी ओर खींचने लगता है। खैर मैं अब भी वहीं बैठा था। वो आकर जस्ट हमारे बगल में 11D पर बैठी। हमारे दरमियान सिर्फ 2 सीटों के बीच के पैदल चलने का वॉकवे भर था। आ, उसने अपना सामान एडजस्ट किया, वो बैठी, अपना लैपटॉप ओपन किया। आई गेस वो कोई डिज़ाइनर थी क्योंकि वो काफ़ी हद तक कुछ कुछ कार्ड्स को फाइनल टचअप करने में लगी हुई थी। खैर कुछ ही देर में लैपटॉप पे काम निपटा कर वो लैपटॉप में आंखें गाड़ कर कोई मूवी देखने लगी। शायद कोई हॉलीवुड मूवी थी, पक्का तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ उस पर था। नहीं पता कि उसमें क्या था खास। शायद कुछ भी तो नहीं जानता सिवाय इसके कि हमारा इस बात पर कोई इख्तियार नहीं होता कि हमें कोई क्यों अच्छा लगता है। प्यार बस हो जाता है या लगाव बस होने लगता है। मेरी नज़रें उस पे से हट ही नहीं रही थी, गोया जादू था कोई। इस दौरान उसने भी कई बार नोटिस किया कि मैं सिर्फ उसे ही घूर रहा हूँ, पर मैं तो उस वक्त अपने ही बस में नहीं था। खैर काफ़ी देर तक वहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा कि कहीं वो मेरी वजह से असहज ना हो जाए, इसलिए मैं सीट से उठा और बाहर आकर अटेंडेंस सीट पर आकर बैठ गया। मुझे वहाँ आकर कुछ ही पल हुए होंगे कि अचानक वो भी आकर ठीक मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरे तो पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खींच ली हो किसी ने।
अभी कुछ देर पहले तक, कुछ वक्त पहले तक जिससे बात करने को मैं मरा जा रहा था, अब वो ठीक मेरे सामने खड़ी मेरे कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी। पर मेरा तो मानो गला सूख गया था, हलक से ज़बान ही नहीं निकली। और मैं हड़बड़ा कर, घबरा कर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और वो बाथरूम चली गई। वो वापस आई। घूम कर बैठने से पहले उसने एक बार मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ तो था। खैर, वो बैठ गई। गाड़ी चलती रही। अब जयपुर आने में महज कुछ ही मिनट बचे थे, और इतना ही वक्त मेरे पास भी था उससे अपनी बात कहने का, या शायद उसे देखने का। पर उस वक्त वो चंद मिनट मानो मुट्ठी में पड़े रेत की तरह फिसलते जा रहे थे। जितना ज़्यादा मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना ज़्यादा वो फिसल रहे थे। वैसे इस दौरान उसकी कुछ हरकतों से मुझे पुख्ता तो हो गया था कि हाँ, वो भी चाहती है कि मैं उससे बात करूं, पर न जाने क्यों हिम्मत ही नहीं हुई। शायद हमारे संस्कार हमारे आड़े आ जाते हैं। न जाने क्यों हम कुछ भी करने से पहले खुद ही इतना सोच लेते हैं कि जब हमारे पास मौका होता है तभी हम अपने दिल की बात सुन लें, तो जिंदगी भर का पछतावा तो ना रहे। गाड़ी आउटर पर पहुंचकर खड़ी हो गई। हम सामान समेट कर खड़े होने लगे। मैंने भी अपना बैग उठाया, दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने को हुआ, अचानक वो मेरे और दरवाजे के बीच आके खड़ी हो गई। हमारी आंखें मिली। हमारी आंखें कई बार मिली। मुझे उसकी आंखों में भी प्यार दिख रहा था। उसकी आंखों में मुझे हाँ दिख रही थी, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। क्योंकि वो बिल्कुल ही दरवाजे और मेरे बीच खड़ी थी, तो ना मैं दरवाज़ा छोड़ सकता था, ना उसे पकड़े रख पा रहा था। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। बस दिल यही चाह रहा था कि ट्रेन यूं ही चलती रहे और हम यूं ही खड़े रहें, बस खड़े रहें। अक्सर ऐसा होता कहाँ है, जो हम चाहते हैं अगर वो हो तो। खैर, स्टेशन आया। सब बारी बारी उतरने लगे। वो पहले उतरी, थोड़ा आगे जाकर रुकी। मुड़कर उसने मेरी ओर देखा, मेरा इंतज़ार करने लगी। पर मैं तो मानो जम गया था, जैसे किसी ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हो। पैर दिल का साथ ही नहीं दे रहे थे। दिल उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर इजहार मोहब्बत करना चाह रहा था, पर पैर आगे ही नहीं बढ़े। थोड़ा आगे जाकर वो फिर पलटी, मेरी ओर देखा और चलने लगी। जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, तब तक वो मुड़ मुड़ कर देखती रही। पर मेरी ओर से कोई कोशिश न पाकर वो फाइनली चली गई। जैसे सुबह उठने से अक्सर रात का ख्वाब टूट जाता है, ठीक उसी तरह वो भी एक ख्वाब की तरह आई और चली गई। वो कहते हैं ना, प्यार को उसके मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा भी तो खुद हमारे हाथों में ही होता है। पर चाहे जो भी कुछ हुआ हो, दिल उससे एक बार मिलना ज़रूर चाहता है। और हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगली बार अगर आपको किसी से प्यार हो ना, तो इजहार मोहब्बत कर देना। क्या पता कल हो ना हो। नमस्कार।